हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 रिलेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है 1.1। गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज। पहला दिया है सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ना हो। दूसरा दिया है ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। थर्ड दिया है रिफ्लेक्सिव हो एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ दिया गया है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक। फिफ्थ दिया है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये एग्जाम्पल हमें कोई भी एक एग्जाम्पल आपको देना है, तो एग्जाम्पल कोई भी आप एक एग्जाम्पल रख दो। सपोज दैट हमने सेट मान लिया, लेट्स कोई सेट दिया गया है A इक्वल टू 1 2 3, कोई एक सेट आपने ले लिया। अब हमें पहला कंडीशन जो दिया है सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक हो, फर्स्ट कंडीशन जो रिलेशन हमें लिखना है, रिलेशन क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। 1 2 हो और 2 1 हो तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है 1 1, अब ये इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है? 1 1 ये आर में बिलोंग नहीं करता, 2 2 आर में बिलोंग नहीं करता, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन आपका जो दिया गया है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट लिख सकते हो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक की बात करें तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो क्या 1 1 से रिलेटेड है? देखो अब यहां पर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, 1 रिलेटेड टू 2 है एंड 2 रिलेटेड टू 1 है, बट 1 नॉट रिलेटेड टू 1, ऐसा लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये एग्जाम्पल हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन का, जो कि न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ना हो। तो सेकंड एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहां पर देखें, रिलेशन हमारा कैसा होना चाहिए? ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन होना चाहिए? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जैसे अगर हम ये कह दें 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 3। अब देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा और कोई कंडीशन तो नहीं हो रहा है 2 3, तो 3 किसी और से रिलेशन नहीं दे रहा है, 1 2 2 यही एक रिलेशन, 1 3 3 का रिलेशन नहीं दे रहा। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ पर रिलेटेड है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। इसमें सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक भी नहीं, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 2 है तो 2 1 होता तब ये सिमेट्रिक होता, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो आप लिख सकते हो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, कि रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 यहाँ पर जो दिया गया है नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि जैसे यहाँ पर देखा गया 1 2 था तो 2 1 था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, 1 2 है तो 2 1 से रिलेटेड नहीं है, 2 3 है तो 3 2 से रिलेटेड नहीं है।
तो ये रिलेशन आपका ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव लिखे, नाइदर रिफ्लेक्सिव, it is neither reflexive nor symmetric, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह आपको हमने ये दो क्वेश्चन बताया। अब थर्ड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, कोई भी एग्जाम्पल आप रखकर दिखा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल आप रखो, अपने से सोचो और एक एग्जाम्पल कोई भी आप रखकर दिखा दो। थर्ड रिलेशन में देखो क्या दिया है, थर्ड में क्या दिया है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो। तो रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम रिलेशन क्या रखें, 1 1 ये होना चाहिए, 2 2 ये होना चाहिए, 3 3 ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा 1 2 अगर लिख रहे हैं तो 2 3 हम लिख दिए, 1 2 लिख दिए, 2 सिमेट्रिक 2 1 लिख दिए, 2 1। अब देखो 2 3 अगर हम लिख रहे हैं, 2 3 लिख रहे हैं तो 3 2 भी लिख दिए, तो इस कंडीशन में ये सिमेट्रिक हो गया। बट अब ध्यान से देखो यहाँ पर हमने लिखा है 1 2, 2 3 से रिलेटेड है, तो क्या 1 3 से रिलेटेड है क्या, नहीं। तो यहाँ पर 1 रिलेटेड टू 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3 है, बट 1 नॉट रिलेटेड टू 3, 1 3 से रिलेटेड नहीं है। इसलिए ये रिलेशन, ये जैसा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से, 1 3 से रिलेटेड नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3, ये आर रिलेशन आर में है, तो इट इज सिमेट्रिक, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, देखो 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1 है, तो ये क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब 2 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है तो 3 2 से भी रिलेटेड है, 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 2, तो उस कंडीशन में ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इस तरह आपको ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 बताया, जो कि आपको दिया गया है, इसमें नॉट ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन हो, ठीक है, ट्रांजिटिव ना हो, बाकी दो रिलेशन आपका हो। अब हम 4th नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, तो ऐसा रिलेशन हमें लिखना है। चलो कोई एक रिलेशन लिख दो। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर इसी एलिमेंट को ले रहे हैं तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 3 3 होना चाहिए। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव होना चाहिए, चलो ट्रांजिटिव 1 हमने लिख दिया, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से रिलेटेड हमने कर दिया। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या, देखो ये रिलेशन 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और भी कंडीशन होता है, जैसे 2 3 से है तो 3 का रिलेशन 3 से है, तो 2 3 से रिलेटेड है, 3 का रिलेशन 3 से है, तो 2 3 है क्या, देखना पड़ेगा इसमें कि क्या 2 3 से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर 2 3 है, 3 3 है, 2 3 हाँ है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 3 से, तो 2 3 है, 1 3 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 का रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 1 और 3 का रिलेशन है, 1 3 का रिलेशन है। अब इसी तरह 2 3 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 2 3 का रिलेशन है, ये खुद है, ठीक है।
1 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 3 3 से, तो 1 3 का रिलेशन है, 1 3 का भी रिलेशन है, और कोई सभी कंडीशन इस तरह हमें चेक करना होगा। तो ये रिलेशन फोर्थ थर्ड वाला जैसा कि हमने बताया, थर्ड क्या, ये फोर्थ था, नॉट सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है। फिफ्थ में एक रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो रिलेशन हम क्या लिखेंगे भाई, तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक। 1 2 लिख दिए, 2 1 लिख दिए, ट्रांजिटिव 1 1 लिख दिए। अब ध्यान से देखो, 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन को होल्ड कर रहा है। और यहाँ पर 1 1 का रिलेशन है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो इट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह एग्जाम्पल देकर आपको सिर्फ रिलेशन बताना है। ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर हम डिस्कस करते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय r equal to p comma q, distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin, is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to a पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब ये ओरिजिन नहीं होगा, P 0 नहीं होगा, ओरिजिन नहीं होगा। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। ओरिजिन क्या है, सेंटर दिया है। अब इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन है ये शो करना है। अब देखो ये एक सर्कल दिया गया है, यहाँ ये सेंटर O कह रहा है, P ये कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट है। अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में P Q इक्वल होगा। यहां पर P कॉमा P अगर हम ये कह दें बिलोंग्स टू रिलेशन R, कहने का मतलब OP इक्वल टू OP, ऐसा कह दें। यहां पर आपको दिया गया है distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. P का जो डिस्टेंस ओरिजिन से है, Q का भी वही डिस्टेंस ओरिजिन से है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने मान लिया कि P कॉमा P बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी रिलेशन, तो OP इक्वल टू OP ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, तो ये लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द origin same as distance P from the origin, ऐसा हम लिख सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज डिस्टेंस P फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन
अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर हम कहते P Q ये रिलेशन R में है, तो आप ये कह सकते हो कि OP इक्वल टू OQ, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। OP इक्वल टू OQ के इक्वल है, तो ये PQ दिया गया है, तो हमने OP इक्वल टू OQ लिख दिया। तो हम क्या लिखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो OQ इक्वल टू OP। कहने का मतलब हम ये लिख सकते हैं Q कॉमा P बिलोंग्स टू रिलेशन R। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin as same distance Q from the origin, Q from the origin, ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब P Q में बिलोंग करता है, P Q रिलेशन R में है, तो OP इक्वल टू OQ लिख दिए। तो हम लिख सकते हैं OQ इक्वल टू OP, तो इस तरफ Q कॉमा P बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन एज सेम डिस्टेंस Q फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, मतलब इसका आप उल्टा भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन एज सेम डिस्टेंस P फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये वाला सेंटेंस हमने इसके लिए लिखा, ये वाला सेंटेंस हमने इसके लिए। अगर इसके लिए सेंटेंस लिखें तो यहाँ हम क्या लिख दें, यहाँ Q लिख दें और यहाँ पर हम P लिख दें, तो ये वाला सेंटेंस इसके लिए फिट हो जाता है। तो पहला जो सेंटेंस था, यहाँ अगर P लिख रहे हैं तो ये इसके लिए हो गया, और यहाँ Q लिख रहे हैं तो इसके लिए हो गया। अब अगर हम इसको आपस में चेंज कर दें तो ये इसके लिए हम रिलेशन शो कर रहे हैं। तो इस तरह ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन में अब देखो, अगर हम ये कह दें P कॉमा Q ये रिलेशन R में है, तो हम क्या लिखेंगे, दो रिलेशन होना चाहिए, Q कॉमा R, Q कॉमा R S लिख दें, Q कॉमा S बिलोंग्स टू रिलेशन R। ये दोनों रिलेशन दिखाना है। तो कहने का मतलब OP इक्वल टू आप कह सकते हो OQ है, एंड OQ इक्वल टू आप कह सकते हो OS है। ये दो रिलेशन दिखाने के बाद हम तीसरा रिलेशन दिखाएंगे। OP इसके इक्वल है OQ के, OQ OS के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं OP OS के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके लिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P सेंटेंस फ्रॉम द origin is same as the distance of point Q, distance of point Q from the origin। आप इसके लिए ऐसा लिख सकते हो। और इसके लिए क्या लिखोगे, सेम कंडीशन, P की जगह हम क्या रखेंगे Q, और Q की जगह क्या रखेंगे S। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द origin is same as the distance
as the distance of point S from the origin। तो ये सेंटेंस भी लिखना है। तो अब OP OQ से इक्वल है, OQ OS की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं देन OP इक्वल टू OS, OP इक्वल टू OS। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर P, S ये रिलेशन R में दिया गया है। तो अब इसके लिए भी एक सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखना क्या पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P लिखना है यहाँ पर फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट S फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसी में थोड़ा यहाँ Q की जगह हम P रख दें तो इसके लिए हमारा सेंटेंस मिल जाएगा। तो चलो हम इसी में चेंज कर दे रहे हैं, आप इसको यहाँ पर P लिख देंगे तो ये इसके लिए रिलेशन हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस एग्जाम में आपका आता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।